नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत के जो उद्योगपति हैं, जो भारत के अमीर हैं, बड़े व्यापारी हैं, सारा ज्ञान मुझे और आपको देने के लिए है। इनकम टैक्स में ये कटेगा, वो कटेगा। 2000 रुपये का जीएसटी कोई जमा न करे तो उसके ऊपर डेली फाइन लगना शुरू हो जाता है। और यहाँ तक कि जिसकी शक्ल सरकार को पसंद नहीं है, जो पॉलिटिकल अपोनेंट है, उसको जेल में भी डाला जा सकता है, सिर्फ तकनीकी चीज़ों के कारण कि ये फाइल इससे पास क्यों नहीं कराई, वो फाइल वहाँ से रूट होके क्यों नहीं आई। लेकिन इस देश को, जो इस देश के बड़े चहेते लोग हैं, जो मोटा मोटा चंदा देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इस देश के अमीर लोग, जो इस देश की नीतियाँ अपने हिसाब से बनवाते हैं, इस देश के अमीर लोग जो जैसे चाहें वैसे सिस्टम को नचाते हैं, आज आप उनकी हकीकत जानेंगे कि वो उस देश को, इस सरकार को भी नहीं, देश को भी नहीं, हमें कितना चूना लगा रहे हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाज़िर होता हूँ, डिटेल से इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। भारत के 1, 2, 4, 6 नहीं, 24 बड़े इंपोर्टर्स टैक्स की चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। एक तो आप धंधा करते हो इंपोर्ट का। इंपोर्ट करने का मतलब यह है कि विदेशों से सामान आएगा और भारत का डॉलर जाएगा, और उसके बाद भी आप चोरी नहीं करते हो, आप जो है वो टैक्स की चोरी करते हो। और ये जो लोग टैक्स की चोरी करने के मामले में पकड़ में आए हैं, या जिनके बारे में पता चला है सरकारी विभागों को, इन लोगों ने करीब 11,000 करोड़, थोड़ा बहुत रकम नहीं होती है, अडानी के ऑफशोर कंपनियों में सिर्फ 20,000 करोड़ हैं, तो 11,000 करोड़ रुपए का घपला करने की कोशिश की है। और हुआ ये है कि आईजीएसटी, यानी जो जीएसटी का जो इंटरनेशनल फॉर्म है, जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो आईजीएसटी हो जाता है, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, वही डिपार्टमेंट जिसने अडानी साहब के पोर्ट पे बड़ी संख्या में ड्रग्स पकड़े थे। इसके अलावा डीजीजीआई ने ये पूरा का पूरा एक घपला पता लगाया है। हाईली रिस्की कैटेगरी में इन लोगों को डाला गया है। 340 इंपोर्टर्स को नोटिस भेज दिए जा रहे हैं, 7 इंपोर्टर्स को नोटिस भेज दिए गए हैं। इंपोर्टर किस राज्य के हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है, और ये बताने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गलत आदमी गलत होता है। ये सारी कंपनियां जो हैं वो ज़्यादातर जो इंपोर्ट कर रही थी, वो इंपोर्ट कर रही थी जेम्स यानी रत्न, ज्वेलरी, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल, इसके साथ साथ स्टील। अब इसके बाद भी मैं क्या बताऊं कि ये कारोबार कहाँ होते हैं। इनकी चोरी का पता लगा है, आजकल नई नई सॉफ्टवेयर और तकनीक आ गई हैं। तो एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है एडवांस एनालिटिक्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, एडविट। एडविट ने इनकी टैक्स चोरी की पोल खोली है। अब जब ये चोरी पता चली है तो सरकारी अफसरों की आंखें खुली हैं। आंखें खुली हैं तो कुछ ऐसे अधिकारियों को ये काम दिया गया है जो इनसे डेली में डील नहीं करते। और ये 2 महीने का अब एक इंटेंस ड्राइव चलने वाला है, 16 मई से लेके, और इसमें फेक जो जीएसटी इनवॉइस काटी जाती हैं, फेक बिल काटे जाते हैं, उन सब का पता लगाया जाएगा, और गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट लिए गए उसका पता लगेगा। जो लोग जीएसटी को नहीं जानते हैं उनको बता दूं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे पास जीएसटी के ज़रिए, मान लीजिए कुक्कू एफएम ने मुझे पैसे दिए, अब वो जो कमाई आई है उस कमाई में मैं जीएसटी उसी धन पर दूंगा जो खर्चा करने के बाद बचेगा। अगर मैंने किसी कुक्कू एफएम को से पैसे लिए तो उसके साथ में उनसे कहा कि भाई जीएसटी भी दो। जब उन्होंने जीएसटी दी तो मैंने अगर कुछ बाहर से सामान खरीदा तो मैं उस पर रकम जीएसटी की नहीं दूंगा, और वो रकम जो जीएसटी की मैं नहीं दे रहा हूँ वो कहलाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी कि
जीएसटी में आप जीएसटी उसी पैसे पे देते हो जो खर्चा करने के बाद बचता है। तो क्या करते हो आप, झूठे खर्चे दिखा देते हो, नकली बिल ले लेते हो जीएसटी के, और इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखा के आप सरकार को कम टैक्स देते हो। लेकिन भाई साहब, जिससे आपने बिल लिया है, फिर उस आदमी के पास भी तो उसको भी तो वो भी तो टैक्स जमा करेगा, तो वो भी वहाँ दिखाएगा कि भैया हमने इनको बिल दिया। तो इस तरह से जो है ये चोरी पकड़ जाती है। जीएसटी की ये खासियत है। तो ये जो है अभियान चलने वाला है, और ये अभियान डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इसको लेकर जांच कर रहे हैं, और इसके साथ एक टास्क फोर्स भी बनाया जा रहा है, जिसमें भूतपूर्व वित्त सचिव हसमुख अधिया को उसका चीफ बनाया गया है। भारत में ये पहली कुछ कंपनियां नहीं हैं जो टैक्स में गड़बड़ कर रही हैं। भारत में ये पहले 11,000 करोड़ रुपए नहीं है जिसकी गड़बड़ हुई है। आपको कुछ गिने चुने उदाहरण देता हूँ जिसके ज़रिए आपको समझ में आएगा कि जो लोग ज़रा सा धंधा कम होने पर लोगों को ले ऑफ करते हैं, नौकरियों से निकालते हैं। जिन लोगों ने कोरोना काल में कितने लोगों की नौकरियां खा लीं, कितने लोगों को सड़क पे खड़ा कर दिया, उस दौरान मैं जानता हूं कितने लोग सस्ते सस्ते दाम में अपना घर बेच रहे थे क्योंकि वो ईएमआई नहीं चुका सकते थे। तो ये वो कॉरपोरेट हैं जो उसी आदमी को चूना भी लगा रहे हैं जिसको नौकरी से निकाल रहे हैं। वोडाफोन ने 2012 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बाकायदा डिसीजन दिया, $2 बिलियन कैपिटल गेन टैक्स इसने नहीं चुकाया था। जब इसने हचिंसन एसआर का टेक ओवर किया था तो वो टैक्स इसको जो चुकाना था इसमें गायब कर दिया था, और भारत के 2012 में वोडाफोन ने $2 बिलियन का कैपिटल गेन टैक्स चुकाने से मना कर दिया था। जो एसआर सेलफोन था ना, हचिंसन एसआर, दरअसल पहले ये था एसआर सेलफोन, फिर हचिंसन एसआर बना, हच एक कंपनी थी उसने इसको टेक ओवर कर लिया। वोडाफोन ने हच को टेक ओवर किया तो उसमें जो कैपिटल गेन टैक्स होता था वो देने से मना कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट में भी वोडाफोन ने राहत हासिल कर दी। अब आप सोचिए, सबसे ज़्यादा पूजनीय सोशल मीडिया मार्केटिंग जिनकी बहुत ज़बरदस्त है, हर चीज़ में उनको देवता समान व्यक्ति के तौर पे सामने रखा जाता है, वो है माननीय टाटा साहब, रतन टाटा जी। 2014 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनके कई जगहों पर छापे मारे थे और टैक्स चोरी के मामले सामने आए थे, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आरोप लगाया था कि टाटा ग्रुप ने ऐसी शेल कंपनियों का, जो अडानी के ऊपर आरोप लग रहे हैं आज, एक तंत्र बनाया था जिसके अंदर पूरा टैक्स हो गया था, और अभी तक उसकी जांच चल रही है। अब देखो आगे जाके क्या होता है। रिलायंस, सारे बड़े बड़े हंचोस का बता रहा हूँ, 2015 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के डिफरेंट सेवरल ऑफिसेस पे रेड पड़ी है टैक्स एवेशन के मामले में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आरोप लगाया कि रिलायंस ने भी इसी तरह से इधर की टोपी उधर के सर करके और शेल कंपनियों का इस्तेमाल करके टैक्स बचाया। अडानी ग्रुप के ऊपर 2016 में आरोप लगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड की और उसमें टैक्स इवेशन का मामला सामने आया, टैक्स बचाने का। इसी तरह से हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के ऊपर भी 2016 में आईटी की रेड हो चुकी है। कैपिटलिस्ट जो होता है ना, पूंजीपति, उसका चरित्र पूरी दुनिया में एक जैसा होता है। हम भारत की जो कंपनियों को देख रहे हैं जो कर रही हैं इसके साथ साथ, लेकिन भारत की कंपनियां जो ना देशभक्ति का भी नाटक भरपूर करती हैं। अब आप बाहर जाएं तो 2018 में एप्पल को 14.5 अरब रुपए वापस करने के लिए कहा गया था, आयरलैंड की सरकार ने कहा था, और ये अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना के आयरलैंड में टैक्स का घपला करके मुनाफा कमा रही थी। एप्पल 2016, गूगल 2015, उसने 1.7 अरब टैक्स की चोरी के मामले में अमेरिका में उसके ऊपर आरोप लगा था। उसने भी अजीबोगरीब एक टैक्स सिस्टम लिया था। अमेजॉन के ऊपर 2017 में $200 मिलियन का
यूरोपियन यूनियन ने टैक्स के मामले में गड़बड़ी का आरोप लगाया था और माइक्रोसॉफ्ट पे 2016 में $134 मिलियन का टैक्स की गड़बड़ी का आरोप लगा था और उसने अपने प्रॉफिट को आयरलैंड शिफ्ट कर दिया था, ऐसा आरोप लगा था। जनरल इलेक्ट्रिक जीई के ऊपर भी 2012 में इसी तरह से 3.2 अरब का आरोप लगा था। ये सारे एग्जाम्पल हैं। अब आप दोबारा से पहली वाली खबर पे आ जाइए। क्या आप जिस धरती से धन कमाते हैं, अगर कोई आपसे 500 रुपये सड़क पे छीन ले तो आप तो कूट कूट के रख देते हो उसको। अब ये कंपनियां जो 11,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी कर रही हैं, अगर इस 11,000 करोड़ रुपए को 100 करोड़ से डिवाइड कर दो तो एक एक आदमी को कितने कितने रुपए का चूना ये कंपनियां लगा चुकी हैं इस देश के लोगों को। और ये आप कहेंगे कि चूना ऐसे इनडायरेक्ट लगाना हमारी जेब से क्या गया, नहीं, आप ही की जेब से क्या, क्योंकि सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा। फिर सरकार कहेगी कि हमको टैक्स नहीं मिल रहा है, राज्यों को जीएसटी नहीं जाएगा, राज्य अलग कहेंगे साहब हमको जीएसटी में से हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा है, जीएसटी कंपनसेशन लाओ, केंद्र सरकार उनको देगी। आपको मैंने बताया था कि किस तरह से जीएसटी की ग्रोथ चाहिए, हर साल बढ़ोतरी चाहिए, ये गारंटी दी है सरकार ने राज्य सरकारों को। तो जब वो पैसा नहीं मिलेगा तो सरकार क्या करेगी? सरकार टैक्स बढ़ाएगी। टैक्स कौन भरेगा? टैक्स आप भरेंगे, टैक्स मैं भरूंगा। इस तरह के घाटे, घपले, घोटाले, करप्शन जितने भी होते हैं। भोपाल में एक अधिकारी के घर का जो है वो करोड़ों रुपए का मकान निकला और बहुत सारी चीज़ें, हाउसिंग बोर्ड में काम करती थी, बहुत सारे 30 लाख का टीवी निकला उसके पास, सैकड़ों उसने कुत्ते पाले हुए, तो पता नहीं कितनी ज़मीनें, जायदाद, पता नहीं कितने सब संपदा थी उसके पास। वो महिला अधिकारी, वो क्लास 1 अफसर भी नहीं थी ठीक से, इतनी संपत्ति। ये संपत्ति कहाँ से? अगर सरकार को कोई भी चूना लगा रहा है, देश में कोई भी भ्रष्टाचार हो रहा है, देश में कोई भी धन को लेकर गड़बड़ी हो रही है, वो आखिरकार सरकार आपसे वसूलेगी। सरकार को मतलब नहीं है। ये जो पौवा बटता है ना इलेक्शन में, ये भी आखिर में आपकी जेब से ही जाता है। तो अब ये जो नया मामला आया है, इस मामले में उम्मीद करते हैं कि अब कुछ बेहतर कार्रवाई होगी, कुछ ऐसी सख्त कार्रवाई होना, ज़रा संदेश जाए तगड़ा वाला। अब जनता भी हमारी ऐसी है, हम सब भी ऐसे ही हैं। हम सब लोगों को अपने जीवन में जो रोज़मर्रा की दूसरी चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा मकान है, शिक्षा स्वास्थ्य, इसके बारे में तो सोचना दूर, हम लोग आलतू फालतू, अब ये जो केरला स्टोरीज़ आ गई है, कभी कुछ आ जाता है, कभी देखिए ना मणिपुर को जला दिया केवल नफ़रत ने, इस सब में उलझ जाते हैं। अब मणिपुर का नौजवान जो है वो नहीं मांग रहा है नौकरी, उसको नहीं चाहिए रोज़गार, उसको नहीं चाहिए स्वास्थ्य, उसको नहीं चाहिए शिक्षा, वो बिजी हो गया, कोई गेट जला रहा है, कहीं झोपड़ी जला रहा है, सब एक दूसरे की जला रहे हैं, मस्त हैं। तो जो मूल मुद्दे हैं उस पर टिकना चाहिए और ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि कितना बड़ा बड़ा घोटाला घपला हम सबके साथ हो रहा है। ये याद रखिए कि ये जितनी बड़े बड़े महल अटारी और ये बड़े बड़े बन रहे हैं, ये सिर्फ आपके ही धन से बन रहे हैं। निगरानी रखेंगे तो थोड़ा बच जाएंगे, क्योंकि सरकार का काम अलग है, वो आपसे रिसोर्स लेती है, दुनिया को लुटाती है, दोस्तियां बनाती है। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसमें एक संदेश है।